संसद में पहले ही दिन पप्पू यादव और चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी वालों की बोलती कर दी बंद। शपथ के वक्त टोका तो मिला दो टूक जवाब। चंद्रशेखर ने अपने तेवरों से साफ कर दिया कि दलितों को कमजोर न समझना। पप्पू यादव ने अपने सियासी अनुभव से बीजेपी वालों को कहा, हो जाओ खामोश। पहली बार बीजेपी वालों को पहले ही दिन सदन में मुंह की खानी पड़ी। अब की बार पंगा लिया तो फिर बीजेपी वालों का होगा बुरा हाल। मूंछों का ये ताव और उत्साह से भरी इस उछाल ने सदन में बीजेपी वालों की ऐसी बोलती बंद की कि वो दोबारा अब बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। सदन में पहले ही दिन मौका था शपथ ग्रहण का और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद अपनी शपथ पढ़ रहे थे कि तभी बीजेपी खेमे से एक सांसद ने कहा कि आप पूरा भाषण पढ़ेंगे, और पलटकर जो जवाब चंद्रशेखर आजाद ने दिया उसकी उम्मीद तो बीजेपी सांसद को भी नहीं थी। चंद्रशेखर ने तपाक से कहा, पढ़ूंगा सर, वही करने आया हूं। इतना सुनना था कि बीजेपी में सन्नाटा फैल गया और उसके बाद चंद्रशेखर जाने लगे। सुनिए चंद्रशेखर ने क्या कहा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद। देंगे सर इसलिए आए यहाँ, देंगे सर इसलिए आए यहाँ। चंद्रशेखर के बाद बारी आई बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की। पप्पू यादव ने बतौर एमपी शपथ ग्रहण की। शपथ लेते वक्त सदन में उनके तीखे तेवर भी देखने को मिले। पप्पू यादव ने शपथ लेने के बाद नीट परीक्षा के फिर से कराए जाने और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मांगे भी उठाई। इस पर सत्ता पक्ष में बैठे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें टोक दिया। इस पर पप्पू यादव भड़क गए और रिजिजू को तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि मैं छठी बार सांसद हूं, आप हमको सिखाइएगा। उन्होंने आगे कहा कि आप कृपा पर जीते हैं और मैं अकेला जीता हूं, चौथी बार निर्दलीय सांसद बनकर आया हूं। आप सुनिए पप्पू यादव ने क्या कहा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे ज्यादा न छठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम, नॉट टेल मी व्हाट हैपेंड, सो आई टेल मी ये भगवान का नाम नहीं, ये मत बताइए, नहीं ये मत बताइए। श्री तो पप्पू यादव हो या फिर चंद्रशेखर आजाद, दोनों ही नेताओं ने शानदार अंदाज में ऐसा कमाल किया कि सब उन्हें देखते रह गए। चंद्रशेखर आजाद ने सीधा बीजेपी को निशाने पर लिया तो पप्पू यादव भी पीछे नहीं रहे और दोनों के अंदाज ने इतना तो साफ कर दिया कि पंगा लोगे तो जवाब भी भरपूर मिलेगा। वो दौर चला गया जब सदन में आपकी दादागिरी चलती थी और सदन में सिर्फ और सिर्फ आपकी सुनी जाती थी। अब की बार विपक्ष भी मजबूत है और विपक्ष की तरफ से विपक्षी नेता जब चाहेंगे तब बीजेपी वालों को करारा जवाब देंगे और बीजेपी वालों को सुनना पड़ेगा। जिस तरीके का आलम शपथ ग्रहण में दिखाई दिया है उसने इतना तो संकेत दे दिया है कि जब सदन चलेगा और सदन में अगर बीजेपी वालों ने मनमानी की तो उस मनमानी का करारा जवाब दिया जाएगा, और जब करारा जवाब दिया जाएगा तो उसको लेकर सुर्खियां भी बनेंगी और सुर्खियों का दौर अभी से शुरू हो गया है। चंद्रशेखर आजाद हो या फिर पप्पू यादव, दोनों ही नेताओं ने जिस अंदाज में बीजेपी वालों को जवाब दिया है वो अंदाज दर्शकों को भा गया है और दोनों के ही समर्थक अब सोशल मीडिया पर उनके वीडियोज को शेयर करते हुए उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के तेवर तो पहले से ही तीखे थे, लेकिन सदन में जाकर उनके तेवर और ज्यादा धारदार हो गए हैं और इन तेवरों ने बीजेपी वालों को सहमने के लिए मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि अपडेट।